नमस्कार। ओम शक्ति शिवाय। मैं अपर्णा। आज का मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। आप लोग जपा जाप कर रहे हैं ना? मुझे अपडेट चाहिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चीजें ले आऊंगी, लेकिन आप लोग करिए, प्लीज करिए। और कैसा रिजल्ट आ रहा है आप लोग मुझे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आज का टॉपिक है आपका मिररिंग। आज हम लोग मिररिंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज मिररिंग? तो मिररिंग है आपका कि सबसे पहला काम होता है आपका कि हम लोग कैसे अपने आप को ऑब्जर्व करें। तो हम लोग अपने आप को ऑब्जर्व करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो मैंने आज आपको टिप्स देने वाली हूँ, मिररिंग। तो मिररिंग क्या है? मिररिंग आपका है, मिररिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप जाने अनजाने में सबकॉन्शियसली किसी दूसरे व्यक्ति की नकल उतारते हैं। तो बात को बहुत डीपली सोचिए कि हम लोग किसी व्यक्ति को नकल कैसे करते हैं। अब देखिए, हमारी जो आत्मा है वो क्या है? वो आपका एक मिरर है। समझिए, मिरर मतलब दर्पण, मतलब आईना। तो हमारे जो चलती लैंग्वेज में हम लोग आईना बोलते हैं उसको। तो अगर दर्पण का क्या काम होता है? दर्पण का काम होता है आपके अक्स को आपको दिखाना, और आपके अक्स को आप कैसे देखते हैं? आप मिरर के सामने खड़े हो गए और खड़े होके आपका जो प्रतिरूप है वो चले आता है। और अगर आपका जो प्रतिरूप है वो कैसे आता है? वो उल्टे आता है। आप सीधे खड़े होते हैं, आपका अक्स आपको उल्टा प्रतिबिंबित होता है। जस्ट उसी प्रकार हमारे जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो क्या करती है? वो एक आईना है। तो अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने आकर खड़े होते हैं तो वो क्या करता है? उसका जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब आपको दिखाता है। कैसे, मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति आके आपको बहुत प्यार करता है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं आपके बारे में, आप बहुत खुश हो जाते हैं और आप मतलब अंदर से बहुत खुश रहते हैं। आपके लिए अच्छी अच्छी बातें बताते हैं वो। अब अच्छी बातें वो कैसे बताते हैं? आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, इसीलिए वो प्रतिबिंब करके वो आपको लौटा रहे हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए, आपके बॉस सुबह सुबह आपको देखते ही आप गए, बैठे और सुबह सुबह आपको बहुत सारे बातें सुना दिए। तो आप क्या करते हैं? अंदर अंदर बॉस को गाली देते हैं कि बाप रे बाप, सुबह सुबह बुला लिए हैं, 9:30 बजे मुझे आना पड़ा। तो वो क्या है? आप घर से ही उनको गाली दे के आ रहे हैं कि जाते ही मुझे गाली मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि बॉस उसी को प्रतिबिंब कर लेते हैं, उसी का आपको देखते हैं कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर जरूर कुछ खराबी आप उनके बारे में सोच रहे थे, तो बस उसी को वो लौटाते हैं आपको। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, वो मेरे पास आई, आके मुझे बोली कि मैम, मेरी सासू माँ मुझे बहुत टॉर्चर करती हैं, बहुत इगोइस्टिकली मुझे हैरस करती हैं। मैं अगर कुछ पूछूं तो वो अपने जैसा मुझे बनाने की कोशिश करती है। जैसे मैं बोलूं उन्हें पसंद नहीं आता है। वो जैसे बोलती है, मुझे वो चाहती हैं कि मैं उनके तरह बन जाऊं। एक्चुअली में यहाँ आप देखिए, एक ईगो की लड़ाई हो रही है। एक सेकंड यहाँ पे आप एक और चीज देखिए, यहाँ पे एक व्यक्ति को लेके दोनों में खींचातानी चल रही है। माँ बोल रही है वो मेरा बेटा है, और
वाइफ बोल रही है वो मेरा पति है। कोई भी डाउन होना नहीं चाह रहा है यहाँ पे। आप वो अगर मान लीजिए वो एक कप चाय अपने हस्बैंड को देख के बोल रही है कि आप ये ले लो, उनकी माँ के बोल रही है नहीं तुम ले लो मत बोलो, तुम ले लीजिए बोलो। तो यहाँ पे देखिए पूरी लड़ाई जो हो रही है वहाँ इगोइस्टिकली, ईगो की लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व कीजिए, आप शांत रहिए। वहां पे आप अगर जवाब दे देंगी तो आप अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी, आप अपनी सासू माँ को भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगी कि क्यों वो ऐसा बिहेव कर रही है। तो आप अगर वहां पे खड़े हुए और आप उनको बहुत अच्छी तरह से एक कूल हेडेड होके अगर आप सोचे तो आप देखिएगा कि वो सिर्फ आपको मिररिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मतलब आप में ईगो है, आप में ईगो है, तभी तो लड़ाई हो रही है। और वो सिर्फ आपको देख के मिररिंग कर रही है और कुछ नहीं। वो आपको बाहर से बोल रही है और आप उसको अंदर से बोल रहे हैं, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो बाहर और अंदर की जो लड़ाई है, एक बाहर से हो रहा है, एक अंदर से हो रहा है, बस यही है। देखिए, मैं बहुत सारे घरेलू जितने भी झमेले, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप लोगों को सारा क्वेश्चंस का आंसर दे देती हूँ। आप लोगों को उस चीज को देखना पड़ेगा कि ये क्या बोल रही है। यहाँ पे आप अगर लड़ाई करेंगी तो सिर्फ लड़ाई होगा, फैमिली टूट जाएगा। अगर आपको लग रहा है, आपने चॉइस किया है कि ही इज माई हस्बैंड और मुझे इसके साथ रहना है और मैं उनको प्यार करती हूँ, तो फिर आपको हमेशा ही प्यार में क्यों ऑयलिंग चाहिए। हमेशा आपको ऑयलिंग करेगा तब आप को प्यार करते हैं, और आपको ऑयलिंग नहीं करेंगे तो आप प्यार नहीं करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। जब प्यार करते हैं किसी से तो उनके अच्छाई, उनकी बुराई सबको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और एक बात है कि बहुत जब कोई रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाता है, हो सकता है कि वहां पे और मेरे से नहीं हो रहा है, मैं वहां से मेरे को सर्व नहीं कर रहा है वो रिलेशनशिप, तब आप निकल जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप गए हैं वहां पे तो कुछ सोच समझ के गए हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, समय दीजिए। मान लीजिए कि हम किसी दूसरे को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा समय दीजिए, 2 साल, 1 साल, 2 साल, ज्यादा मत दीजिए। समय ज्यादा दीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम होने लगेगा। हो सकता है आपका करियर बर्बाद हो जाए, हो सकता है आपका एज हो जाए, आपको और कहीं कुछ करने को ना रहे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप अगर देखिए, कोई भी रिलेशनशिप, जब मेरी चॉइस होती है कि मैं इस रिलेशनशिप में जाऊं, तब वहां डिवाइन की एक मर्जी होती है कि आप वहां से कुछ सीखें। अगर आपको साधु बनना है तो आपको कहीं जंगल में रख देंगे। जब आपको संसार में लाया गया है और संसार में आपको कुछ फेस करने के लिए रखा गया है, तब आपको देखना पड़ेगा कि आप उस संसार में रह के अपने आप को कितना हील कर सकते हैं। आपको यही देखने के लिए भेजा गया है कि आप उस संसार से आप क्या सीख रही हैं। तो थोड़ा ज्यादा बोल गई, तो पॉइंट में आती हूँ मैं। यहाँ पे एक आपको मैं एक्सरसाइज बताती हूँ। यहाँ पे एक एक्सरसाइज ये है, इस एक्सरसाइज को मिरर एक्सरसाइज बोलते हैं। इसे आप डेली अपने डायरी में प्रैक्टिस कीजिए, डेली ½ एन आवर कीजिए।
सारा दिन में जो आपको खराब लगा, किसी का भी कुछ खराब लगा, आप उसको इस तरह से उसको कीजिए। किस तरह से कीजिएगा? तो स्टेप वन होगा कि मैं इसी संदर्भ में बोल रही हूँ, जो मेरी क्लाइंट का जो प्रॉब्लम्स था उसी संदर्भ में मैं आपको ये मिरर एक्सरसाइज बता रही हूँ। आप अपने तरह कर लेना। तो स्टेप वन होगा, अगर सासू माँ आपको आघात कर रही है, बात सुना रही है, तो आप कैसे करके इसको करेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको यही करना है कि फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा, मेरी मदर इन लॉ मुझे हैरस कर रही है, बहुत इगोइस्टिकली मुझे हैरस कर रही है, मुझे हमेशा बातें सुना रही है और मुझे रिजेक्ट कर रही है। जब भी मैं बात करती हूँ मुझे रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। अब इसको सेंटेंस अच्छी तरह से बना लेना। और स्टेप 2 में आपको लिखना पड़ेगा कि आई एम अपसेटिंग, मैं दुखी हूं क्योंकि माई ईगो इज हाई एंड आई रिजेक्ट माई सेल्फ। देखिए, तो इस तरह से आपको क्या होगा, आपकी एक त्रुटि को आपने ऑब्जर्व किया। इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस बनाइए और एक पूरे कॉपी में उसको मेंटेन कीजिए जब तक आपका सारा जो रिपू है वो ठीक ना हो जाए। अगर मान लीजिए किसी पर गुस्सा आ रहा है, कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, तो आप अंदर से उस पर गुस्सा है, इसीलिए वो तो बाहर से आपको प्रोजेक्शन हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि आप एक ऑफिस में जो प्रोजेक्टर लगते हैं वो क्या करते हैं, सामने लैपटॉप को फोकस करके प्रोजेक्शन करते हैं। तो हमारे सोल भी वैसे ही है, सोल इज ऑल्सो अ प्रोजेक्टर, सोल भी प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो आज का सेकंड टिप आपको मैंने दिया, मिरर एक्सरसाइज, इसको आप करते रहिए। नमस्कार। ओम शक्ति शिवाय।